शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इब्राहीम ने कहा कि फरिश्तों, अब तुम्हारा असल काम क्या है? उन्होंने कहा कि हम गुनाहगारों की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर गारे की पथरियां बरसाएं जिन पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान कर दिए गए हैं। बस वहां जितने मोमिन थे उनको हमने निकाल लिया। फिर उस बस्ती में हमने एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर न पाया, और जो लोग अजाब अलीम से डरते हैं उनके लिए हमने वहां निशानी छोड़ दी। और मूसा के हाल में भी निशानी है। जब हमने उनको फिरौन की तरफ खुला हुआ मोजज़ा देकर भेजा तो उसने अपनी कुव्वत के घमंड पर मुंह मोड़ लिया और कहने लगा, ये तो जादूगर है या दीवाना। तो हमने उसको और उसके लश्करों को पकड़ लिया और उनको समंदर में फेंक दिया, और वो काम ही काबिल मलामत करता था। और आद की कौम के हाल में भी निशानी है। जब हमने उन पर नामुबारक हवा चलाई, वो जिस चीज पर चलती उसको रेजा रेजा किए बगैर न छोड़ती। और कौम समूद के हाल में भी निशानी है। जब उनसे कहा गया कि एक वक्त तक फायदा उठा लो, बस उन्होंने अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की, सो उनको कड़क ने आ पकड़ा और वो देख रहे थे। फिर वो न तो खड़े रहने की ताकत रखते थे और न मुकाबला कर सकते थे, और उससे पहले हम नूह की कौम को हलाक कर चुके थे। बेशक वो नाफरमान लोग थे। और आसमान को हम ही ने अपनी कुदरत से बनाया, और हमको हर तरह की कुदरत है। और जमीन को हम ही ने बिछाया, तो देखो हम क्या खूब बिछाने वाले हैं। और हर चीज के हमने दो दो जोड़े बनाए ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तो तुम लोग अल्लाह की तरफ दौड़ चलो, मैं उसकी तरफ से तुमको साफ साफ खबरदार करने वाला हूं। और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न बनाओ, मैं उसकी तरफ से तुमको साफ साफ खबरदार करने वाला हूं। इसी तरह इनसे पहले लोगों के पास भी जो पैगंबर आता तो वो भी उसको जादूगर या दीवाना कहते। क्या ये लोग एक दूसरे को इसी बात की वसीयत कर मरे हैं? नहीं, बल्कि ये शरीर लोग हैं। तो ऐ नबी, इनसे मुंह मोड़ लो, तुमको हमारी तरफ से मलामत न होगी। और नसीहत करते रहो कि नसीहत मोमिनों को नफा देती है। और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसीलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। मैं उनसे रिस्क तो नहीं मांगता और न ये चाहता हूं कि वो मुझे खाना खिलाएं। अल्लाह ही तो सबको रिस्क देने वाला है, जोर आवर है, मजबूत है। सो कुछ शक नहीं कि इन जालिमों के लिए भी अजाब की नौबत मुकर्रर है, जिस तरह इनके साथियों की नौबत थी। तो इनको मुझसे अजाब जल्दी नहीं तलब करना चाहिए। फिर जिस दिन का इन काफिरों से वादा किया जाता है उससे इनके लिए खराबी है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कोहे तूर की कसम और उस किताब की जो लिखी हुई है कुशादा वरक में, और आबाद घर की और ऊंची छत की, और जोश मारते समंदर की कि तुम्हारे परवरदिगार का अजाब वाक़े होकर रहेगा और उसको कोई रोक नहीं सकेगा। जिस दिन आसमान लरजने लगे कपकपा कर और पहाड़ सचमुच उड़ने लगे, तो उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी होगी जो बेकार बातों में पड़े खेल रहे हैं। जिस दिन उनको आतशे जहन्नम की तरफ धकेल धकेल कर ले जाएंगे और कहा जाएगा, यही वो जहन्नम है जिसको तुम झूठ समझते थे। तो क्या ये जादू है या तुमको नजर ही नहीं आता? इसमें दाखिल हो जाओ और सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए यकसा है। जो काम तुम किया करते थे ये उन्हीं का तुमको बदला मिल रहा है। जो परहेजगार हैं वो बागों और नेमतों में होंगे। जो कुछ उनके परवरदिगार ने उनको बख्शा उसकी वजह से वो खुशहाल होंगे, और उनके परवरदिगार ने उनको दोज़ख के अजाब से बचा लिया। कहा जाएगा कि अपने अमाल के सिले में मजे से खाओ और पियो। तख्तों पर जो बराबर बराबर बिछे हुए हैं तकिए लगाए हुए होंगे, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को हम उनकी बीवियां बना देंगे। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद भी राहे ईमान में उनके पीछे चली, हम उनकी औलाद को भी उनके दर्जे तक पहुंचा देंगे और उनके अमाल में से कुछ कम न करेंगे। हर शख्स अपने अमाल में फंसा हुआ है, और जिस तरह के मेवे और गोश्त को उनका जी चाहेगा हम उनको अता करेंगे। वहां वो जामे शराब की छीना झपटी करेंगे जिसके पीने से न कोई लग़्व बात होगी और न कोई गुनाह का काम। और नौजवान खिदमतगार जो ऐसे होंगे जैसे छुपाए हुए मोती जो उनके आसपास फिरेंगे और एक दूसरे की तरफ रुख करके आपस में गुफ्तगू करेंगे। कहेंगे कि इससे पहले हम अपने घर में अल्लाह से डरते रहते थे, तो अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया और दोज़ख की गर्म हवा के अजाब से हमें बचा लिया।
اس سے پہले हम उसे पुकारा करते थे, बेशक वो एहसान करने वाला है, मेहरबान है। तो ऐ पैगंबर, तुम नसीहत करते रहो, तुम अपने परवरदिगार के फजल से न तो काहिन हो और न दीवाने। क्या काफिर ये कहते हैं कि ये शायर है और हम इसके लिए जमाने की गर्दिश का इंतजार कर रहे हैं? कह दो कि इंतजार किए जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। क्या इनकी अक्लें इनको यही सिखाती हैं या ये लोग हैं ही शरीर? क्या कुफ्फार ये कहते हैं कि इन पैगंबर ने कुरान खुद बना लिया है? बात यह है कि ये अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। अगर ये सच्चे हैं तो ये भी ऐसा कलाम बना लाएं। क्या ये किसी के पैदा किए बगैर ही पैदा हो गए हैं या ये अपने आप को खुद पैदा करने वाले हैं? या इन्होंने आसमानों और जमीन को पैदा किया है? नहीं, बल्कि ये यकीन ही नहीं रखते। क्या इनके पास तुम्हारे परवरदिगार के खजाने हैं या ये कहीं के दारोगा हैं? या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आसमान से बातें सुनाते हैं? तो जो सुनकर आता है वो खुली सनद लेकर आए। क्या अल्लाह की तो हों बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे? ऐ पैगंबर, क्या तुम इनसे कोई मुआवजा मांगते हो कि इन पर तावान का बोझ पड़ रहा है? या इनके पास गैब का इल्म है कि ये उसे लिख लेते हैं? क्या ये कोई दांव करना चाहते हैं? तो काफिर तो खुद दांव में आने वाले हैं। क्या अल्लाह के सिवा इनका कोई और माबूद है? अल्लाह तो इनके शरीक बनाने से पाक है। और अगर ये आसमान का कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखें तो कहें कि ये एक तह बतह बादल है, बस इनको छोड़ दो यहां तक कि ये उस रोज का सामना कर लें जिसमें ये बेहोश कर दिए जाएंगे, जिस दिन इनका कोई दांव कुछ भी काम ना आएगा और न इनको कहीं से मदद ही मिलेगी। और जालिमों के लिए इसके सिवा और भी अजाब है, लेकिन इनमें के अक्सर नहीं जानते। और तुम अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो, तुम तो हमारी आंखों के सामने हो। और जब उठा करो तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह किया करो, और रात के बाज औकात में भी और सितारों के गुरूब होने के बाद भी उसकी तस्बीह किया करो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सितारे की कसम जब गायब होने लगे कि तुम्हारे रफीक यानी हमारे नबी न रास्ता भूले हैं न भटके हैं और न ये ख्वाहिश नफ्स से कुछ बोलते हैं। ये कुरान तो एक वही है जो इनकी तरफ भेजी जाती है। इनको निहायत कुव्वत वाले ने सिखाया, यानी जिब्राइल ने जो ताकतवर हैं। फिर वो पूरी तरह बैठे, जबकि वो आसमान के ऊंचे किनारे पर थे। फिर वो करीब हुए, फिर मजीद नीचे आ गए तो वो 2 कमान के फासले पर हो गए या इससे भी कम। फिर अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ जो हुक्म भेजा सो भेजा। जो कुछ उन्होंने देखा उनके दिल ने उसको झूठ न जाना। क्या जो कुछ वो देखते हैं तुम उसमें उनसे झगड़ते हो? और उन्होंने उसको यानी जिब्राइल को एक और बार भी उतरते देखा है सिदरतुल मुंतहा के पास। उसी के पास हमेशा रहने की बहिश्त है, जबकि उस बेरी पर छा रहा था जो छा रहा था। उनकी आंख न तो और तरफ माइल हुई और न हद से आगे बढ़ी। उन्होंने अपने परवरदिगार की कुदरत की बहुत ही बड़ी बड़ी निशानियां देखी। भला तुम लोगों ने लात और उज्जा को देखा और तीसरी मूर्ति यानी मनात को? मुशरिको, क्या तुम्हारे लिए तो बेटे हों और अल्लाह के लिए बेटियां? ये तो बहुत ही बेइंसाफी की तकसीम हुई। वो तो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने तो उनकी कोई सनद नाजिल नहीं की। ये लोग महज ख्याल और गुमान और ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चल रहे हैं, हालांकि इनके परवरदिगार की तरफ से इनके पास हिदायत आ चुकी है। क्या जिस चीज की इंसान आरजू करता है वो उसे जरूर मिलती है? सो आखिरत और दुनिया तो अल्लाह ही के हाथ में है। और आसमानों में बहुत से फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी फायदा नहीं देती मगर उस वक्त कि अल्लाह जिसके लिए चाहे इजाजत बख्शे और सिफारिश पसंद भी करे। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो फरिश्तों को लड़कियों के नाम से मौसूम करते हैं, हालांकि उनको इसकी कुछ खबर नहीं। वो सिर्फ ख्याल और गुमान पर चलते हैं, जबकि ख्याल और गुमान हक के मुकाबले में कुछ काम नहीं आता। तो जो हमारी याद से रूगर्दानी करे और सिर्फ दुनिया ही की जिंदगी का ख्वाहां हो, उससे तुम भी मुंह फेर लो। उनके इल्म की यही इंतहा है। तुम्हारा परवरदिगार उसको भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गया, और उससे भी खूब वाकिफ है जो रास्ते पर चला। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है। और उसने खलकत को इसलिए पैदा किया है कि जिन लोगों ने बुरे काम किए उनको उनके अमाल का बदला दे, और जिन्होंने नेकियां की
उनको नेक बदला दे। जो सगीरा गुनाहों के सिवा बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई की बातों से इज्तिनाब करते हैं, बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ी बख्शिश वाला है। वो तुमको खूब जानता है। जब उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और जब तुम अपनी माओं के पेट में बच्चे थे तो अपने आप को पाक साफ न जताओ। जो परहेजगार है वो उससे खूब वाकिफ है। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने मुंह फेर लिया और थोड़ा सा दिया फिर हाथ रोक लिया? क्या उसके पास गैब का इल्म है कि वो उसे देख रहा है? क्या जो बातें मूसा के सहीफों में हैं उनकी उसको खबर नहीं पहुंची? और इब्राहिम के सहीफों की जिन्होंने हक के तात और रिसालत पूरा किया वो ये कि कोई शख्स दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है, और ये कि उसकी मेहनत का जायजा लिया जाएगा, फिर उसको उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और ये कि तुम्हारे परवरदिगार ही के पास पहुंचना है, और ये कि वो हंसाता और रुलाता है, और ये कि वही मारता और जिलाता है, और ये कि वही दोनों जोड़े यानी नर और मादा पैदा करता है, यानी नुत्फे से जो रहम में डाला जाता है, और ये कि क़यामत को दोबारा उठाना उसी का जिम्मा है, और ये कि वही दौलतमंद बनाता और वही मुफलिस करता है, और ये कि वही शेरा नामी तारे का भी मालिक है, और ये कि उसी ने आदे अव्वल को हलाक कर डाला और समूद को भी, गरज किसी को बाकी न छोड़ा, और उनसे पहले कौम नूह को भी। कुछ शक नहीं कि वो लोग बड़े ही जालिम और बड़े ही सरकश थे, और उसी ने उल्टी हुई बस्तियों को दे पटका, फिर उन पर जो चीज छा गई सो छा गई। तो ऐ इंसान, तू अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत पर झगड़ेगा? ये पैगंबर भी पहले के खबरदार करने वालों में से एक खबरदार करने वाले हैं। आने वाली यानी क़यामत करीब आ पहुंची। उस दिन की तकलीफों को अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकेगा। ऐ काफिरो, क्या तुम इस कलाम पर ताज्जुब करते हो और हंसते हो और रोते नहीं? और तुम गफलत में पड़े हो तो अल्लाह के आगे सजदा करो और उसी की इबादत करो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़यामत करीब आ पहुंची और चांद शक हो गया, और अगर काफिर कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये एक पहले से चला आता जादू है। और उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, और हर काम का वक्त मुकर्रर है, और उनको ऐसे वाकयात की खबरें पहुंच चुकी हैं जिनमें इबरत है, और कामिल दानाई की किताब भी, लेकिन डरावे उनको कुछ फायदा नहीं देते, तो तुम भी उनकी कुछ परवाह न करो। जिस दिन बुलाने वाला उनको एक नागवार चीज की तरफ बुलाएगा, फौरन आंखें नीची किए हुए कब्रों से निकल पड़ेंगे, गोया बिखरी हुई टिड्डियां हों। उस बुलाने वाले की तरफ दौड़ते जाते होंगे। काफिर कहेंगे, ये दिन बड़ा सख्त है। इनसे पहले नूह की कौम ने भी तकजीब की थी, तो उन्होंने हमारे बंदे को झुटलाया और कहा कि दीवाना है, और उन्हें डांटा भी गया। तो उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मैं इनके मुकाबले में कमजोर हूं, बस तू ही बदला ले ले। बस हमने जोर के में से आसमान के दहाने खोल दिए और जमीन में चश्मे जारी कर दिए, तो पानी एक काम के लिए जो मुकद्दर हो चुका था जमा हो गया। और हमने नूह को एक कश्ती पर जो तख्तों और मेखों से तैयार की गई थी सवार कर लिया। वो हमारी आंखों के सामने चलती थी। ये सब कुछ उस शख्स के इंतकाम के लिए किया गया जिसको काफिर मानते न थे। और हमने उस कश्ती को एक निशानी बना छोड़ा, तो कोई है कि सोचे समझे? सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे? कौम आद ने भी तकजीब की थी, सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। हमने उन पर एक रहती नहुसत के दिन में जबरदस्त आंधी छोड़ दी। वो लोगों को इस तरह उखेड़ी डालती थी गोया उखड़ी हुई खजूरों के तने हैं। सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे? कौम समूद ने भी खबरदार करने वालों को झुटलाया, तो कहा कि भला एक आदमी जो हम ही में से है, हम उसकी पैरवी करें। यूं हो तो हम गुमराही और दीवानगी में पड़ गए। क्या हम सब में से इसी पर वही नाजिल हुई है? नहीं, बल्कि ये झूठा बड़ाई मारने वाला है। इनको कल ही मालूम हो जाएगा कि कौन झूठा बड़ाई मारने वाला है। ऐ साले, हम इनकी आजमाइश के लिए ऊंटनी भेजने वाले हैं,
तो तुम इनको देखते रहो और सब्र करो, और इनको आगाह कर दो कि इनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है, हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए। तो उन लोगों ने अपने रफीक को बुलाया और उसने ऊंटनी को पकड़ लिया, फिर उसे मार डाला। सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। हमने उन पर अजाब के लिए एक जोर की आवाज भेजी तो वो ऐसे हो गए जैसे बाढ़ वाले की चूरा चूरा हो जाने वाली बाढ़। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। लूत की कौम ने भी डर सुनाने वालों को झुटलाया था, तो हमने उन पर कंकर भरी हवा चलाई, मगर लूत के घर वाले कि हमने उनको पिछली रात के वक्त बचा लिया अपने फजल से। शुक्र करने वाले को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और लूत ने उनको हमारी पकड़ से डरा भी दिया था, मगर उन्होंने डराने में शक किया और उनसे उनके मेहमानों को ले लेना चाहा, तो हमने उनकी आंखें मिटा दी। सो अब मेरे अजाब और डराने के मजे चखो। और उन पर सुबह सवेरे ही ठहर जाने वाला अजाब आ नाजिल हुआ, तो अब मेरे अजाब और डरावों के मजे चखो। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। और कौम फिरौन के पास भी डर सुनाने वाले आए थे, उन्होंने हमारी तमाम निशानियों को झुटलाया, तो हमने उनको इस तरह पकड़ लिया जिस तरह एक कवी और गालिब शख्स पकड़ लेता है। ए अहले अरब, क्या तुम्हारे काफिर इन लोगों से बेहतर हैं, या तुम्हारे लिए पहली किताबों में अजाब से कोई छुटकारा लिख दिया गया है? क्या ये लोग कहते हैं कि हमारी जमात बड़ी मजबूत है? अनकरीब ये जमात शिकस्त खाएगी और ये लोग पीठ फेर फेर कर भाग जाएंगे। असल में इनके वादे का वक्त तो क़यामत है, और क़यामत बड़ी सख्त और बहुत तल्ख होगी। बेशक गुनहगार लोग गुमराही और दीवानगी में मुब्तला हैं। उस रोज मुंह के बल दोज़ख में घसीटे जाएंगे, कहा जाएगा लो अब आग का मजा चखो। हमने हर चीज अंदाजा मुकर्रर के साथ पैदा की है, और हमारा हुक्म तो आग के झपकने की तरह एक बात होती है। और हम तुम्हारे हम मजहबों को हलाक कर चुके हैं, तो कोई है कि सोचे समझे। और जो कुछ उन्होंने किया उनके आमाल नामों में दर्ज है, यानी हर छोटा और बड़ा काम लिख लिया गया है। जो परहेजगार हैं वो बागों और नहरों में होंगे, यानी सच्ची बैठक में हर तरह की कुदरत रखने वाले बादशाह की बारगाह में।